हेलो, वेलकम टू आवर M2K स्टडी चैनल। हमारे M2K स्टडी चैनल में आपको स्वागत करते हैं। जो हम लोग नंबर सिस्टम का जो सीरीज़ था जो कंटिन्यू किए थे पीछे, आप लोगों को नंबर सीरीज के बारे में, नंबर सिस्टम के बारे में हम लोग बताए थे। और आप लोगों से अनुरोध है कि इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और यदि कोई दिक्कत हो, किसी भी कंसेप्ट में कोई दिक्कत हो, आप कमेंट में ज़रूर पूछें। और हाँ, सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें। ठीक है, आज हम लोग एक न्यू कंसेप्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसको हम कहेंगे क्या, रिमाइंडर थ्योरम। क्या बोलेंगे? रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम को हिंदी में कहेंगे शेषफल प्रमेय। लिख देते हैं, रिमाइंडर थ्योरम। शेषफल क्या बोलेंगे इसको हिंदी में? शेषफल प्रमेय बोलेंगे। ये होता क्या है आप लोग सब जानते होंगे शेषफल के बारे में। जो डिवीजन जो जानते होंगे उनको शेषफल के बारे में मालूम होगा। क्या होता है आप लोग देखे होंगे, जो डिवीजन का प्रोसेस होता था उसको क्या करते थे आप लोग? ये देखिए, फिर से एक बार रिकॉल कर लीजिए। क्या होता है, यहाँ पे जो नंबर दिए रहेगा उसे बोलेंगे, हम इंग्लिश में बोलेंगे डिविडेंड। क्या बोलेंगे? डिविडेंड, या हिंदी में कहेंगे भाज्य। ठीक है, और जो टर्म, जो डिजिट यहाँ दिए हुए रहते हैं उसे बोलते हैं हम डिवीजर। डिवीजर, इसका हिंदी आप लोग याद रखिएगा भाजक बोलेंगे। और यहाँ कुछ निकल के आता है उसे कोसेंट बोलेंगे। हिंदी बोलेंगे इसको भागफल। ठीक है, और कुछ शेष बच जाता है उसका नाम इंग्लिश में रिमाइंडर देते हैं, हिंदी में कहेंगे इसको शेषफल। ठीक है, क्या डिवीजन में देखे होंगे जो वैल्यू इसके बीच में आता है उसे हम बोलते हैं भाज्य। जिससे हम इसको भाग देते हैं, डिवीजन करते हैं, उसे डिवीजर या भाजक बोलेंगे। जो डिवाइड करके जो वैल्यू आता है उसे हम क्या बोलते हैं? कोसेंट या भागफल। और जो बचे हुए को हम क्या बोलते हैं? रिमाइंडर। फॉर एग्जांपल, इसमें से हम कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज 8 से हम 19 में भाग देते हैं तो क्या कितने टाइम जाएगा? 2 टाइम जाएगा। और कितना बचेगा? 3। अब यहाँ यदि पूछा जाए तो ये क्या है? ये मेरा है भाजक। क्या है? भाजक या डिवीजर बोलेंगे। और ये है डिविडेंड या भाज्य बोलेंगे। ठीक है, और ये भागफल है अपना, और ये शेषफल है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो कंसेप्ट निकल के क्या आता है कि समझिएगा कि भाज्य बराबर ये देखिए, भाजक इंटू भागफल प्लस शेष। ये याद रखिएगा, भाज्य बराबर क्या होगा? जैसे इसके हिसाब से देख लीजिए, भाज्य बराबर मीन्स 19 इक्वल टू 8 इंटू 2 प्लस 3। क्या हुआ ये? डिवीजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। आप इसको जैसे ही सॉल्व करेंगे 19 आ जाएगा। ठीक है, इस पे क्वेश्चन आता ही है। ठीक है, चलिए आगे देखिए कि क्वेश्चन किस तरह से आएगा। एक बार और समझाते हैं जो कैसे हम लोग निकालेंगे। लिख लीजिए, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, इस पर हम लोग क्वेश्चन कैसे आता है देख लेंगे। चलिए देखिए क्वेश्चन। सपोज बोल दे, इफ डिवीजर
डिवीजर इज इक्वल टू 40, डिविडेंड इज इक्वल टू समथिंग, ओके। कोसेंट यदि पूछ लिया, यदि रिमाइंडर 0 हो तो क्या हो, रिमाइंडर 0 हो तो कैसे निकालेंगे। अगर डिवीजर दिए हुए, डिवीजर हिंदी आप लिख लीजिए भाजक, भाजक दिए हुए, डिविडेंड मीन्स भाज्य दिए हुए। पूछा क्या है, शेषफल के बारे में पूछा था, सॉरी भागफल के बारे में पूछा है। जब भागफल क्या होगा, जब रिमाइंडर क्या हो जाए, 0 हो जाए, ठीक है। इसको कैसे निकालेंगे, इस फॉर्मूले पर आप अप्लाई कीजिए। तो डिविडेंड कितना है 1600 इज इक्वल टू डिवीजर 40, क्यूसेंट को हम मान लेते हैं क्यू प्लस रिमाइंडर 0, ठीक है। अब यहाँ से क्यू निकालना है तो 40 को इधर डिवाइड करना पड़ेगा, तो 1600 अपॉन 40 इज इक्वल टू क्यू, और क्यू की वैल्यू कितना होगा 40। ऐसे हम लोग निकाल सकते हैं। कुछ और क्वेश्चन देखें, ठीक है। कैसे निकालें, डिवीजर दिए हुए था 40, डिविडेंड 1600, क्वोशेंट पूछा था जब कब हो, क्या हो, रिमाइंडर 0 हो तो इस फॉर्मूले में रखिए। तो डिविडेंड यानी भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। हम लोग रख दिए, ये भाज्य कितना है 1600 और डिवीजर कितना था जो भाजक 40, क्यू निकालना था, रिमाइंडर 0 रख दिए, क्यू की वैल्यू कितना है 40। चलिए आखिर ये बताइए कि आप लोग रिमाइंडर शेषफल से क्या समझते हैं, ठीक है। शेषफल से हम लोग क्या समझते हैं उसको पढ़ने की कोशिश, समझने की कोशिश करते हैं। किसी भी डिवीजन में आखिर शेषफल का क्या रोल, कैसे हम लोग समझेंगे कि आखिर ये शेषफल होता क्या है। चलिए ठीक है, अब हम लोग शेषफल के बारे में देखते हैं। यहाँ डिवीजन किए थे 8 से हम 19 को, ठीक है। तो रिमाइंडर अपना जो आया था कितना था 3। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 8 के मल्टीपल से ये वैल्यू 3 ज़्यादा है। इसका मतलब क्या है कि 8 के मल्टीपल से जो ये दिया हुआ भाज्य है उसका वैल्यू क्या है 3 ज़्यादा है। अगर इसमें से 3 घटा दे तो 8 से डिविजिबल होगा। आप समझने की कोशिश कीजिए, हम क्या समझाना चाहते हैं कि रिमाइंडर का मतलब क्या होता है कि जो वैल्यू जो दिया है उसमें से अगर वो रिमाइंडर हटा दे तो वो अपना डिवीजर से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा, ठीक है। अगर ऐसा बोला जाए कोई भी नंबर है जो 1604 है, 1604 है और रिमाइंडर 4 है, कितना है रिमाइंडर 4 है, ठीक है। या आप डिवीजर की वैल्यू ले लेते हैं हम लोग, डिवीजर कितना है 5 है। तो 5 से कटने के लिए क्या होना चाहिए, ये देख लीजिए 1600 प्लस 4 लिख सकते हैं इसको, 1604 को 1600 प्लस 4। अब 5 से यदि इसको डिवाइड करना चाहते हैं आप, ये तो टर्म पूरा पूरा कट जाएगा लेकिन ए नहीं कटेगा, तो ये क्या बचेगा अपना रिमाइंडर। तो रिमाइंडर का मतलब क्या होगा, जो वैसा संख्या यदि उसमें से हम घटा दें तो वो पूरा पूरा कट जाता है, ठीक है। तो रिमाइंडर का मेन मतलब यही हुआ, क्या हुआ कि जो रिमाइंडर बचा वो मेन जो दिए हुए संख्या में से घटा देंगे तो वो दिए हुए भाजक से पूरा पूरा कट जाएगा, ठीक है। यही टर्म है। जैसे 19 में से हम यदि -3 कर देते तो 16 जो है वो डिविजिबल है, तो रिमाइंडर का मतलब वही होता है। चलिए अब हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं, इस जो फॉर्मूले थ्योरम है उस बेसिस पे। देखिए क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन क्या है, इफ डिवीजर इज 4 टाइम्स ऑफ क्वोशेंट
कोसेंट एंड 2 टाइम्स ऑफ रिमाइंडर then find the number when remainder is 40, रिमाइंडर इज 40। ठीक है, अब इसको हिंदी में समझ लीजिए। अगर भाजक जो है 4 टाइम्स है किसका, कोसेंट का, और 2 टाइम्स किसका है, शेषफल का, और शेषफल 40 दिए हुए हैं तो नंबर पूछ रहा है, जो नंबर क्या होगा। ठीक है, चलिए सॉल्यूशन देखिए कैसे हम लोग पहले जो गिवन है ना उसको लिखने की कोशिश किया जाए। जो क्या गिवन है, गिवन अपना ये है कि डिवीजर, अब इसका हिंदी हम लिख देते हैं यहीं पे। ठीक है, इसको बोलते हैं भाजक। ठीक है, कोसेंट यानी भागफल, ठीक है। चलिए शेषफल, हम लोग टाइम ज़्यादा नहीं लेंगे अब, कभी हिंदी में करने में और क्या कहते हैं इंग्लिश का हिंदी में। ठीक है, हम लोग इसी में समझने की कोशिश करेंगे। ज़्यादा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है जो आप लोग नहीं समझ पाएंगे। इतना इंग्लिश समझना ही चाहिए लोगों को। ठीक है, अब सॉल्यूशन देखिए। डिवीजर जो है 4 टाइम्स है तो इसको लिखिए डिवीजर इक्वल टू, यानी भाजक क्या है 4 टाइम्स है किसका, भागफल का। ये हम लोग लिख लिए जैसे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ है ना, 4 इंटू भागफल। और क्या दिया हुआ है, डिवीजर ही भाजक ही है जो 2 टाइम्स है किसका, शेषफल का। अब पूछा है जो नंबर बताइए, सिंपल है कैसे निकालेंगे। और शेषफल दिए हुए, क्या दिए हुए, शेषफल अपना दिए हुए कितना है, रिमाइंडर R जो दिए है 40 है। कितना है, 40 है, देख लीजिए। ठीक है, चलिए हम लोग कैसे निकालेंगे। तो यहाँ जब शेषफल दिए हुए हैं तो यहाँ रख के हम भाजक निकाल सकते हैं। तो भाजक बराबर क्या हो जाएगा अपना 40 इंटू 2 यानी कि 80। ठीक है, अब ध्यान दें यहाँ से, अब हम लोग को भागफल चाहिए तभी तो नंबर निकलेगा। तो भागफल के लिए भाजक अपना निकल गया, तो हम लोग भाजक बराबर कितना रख देंगे 80 इक्वल टू 4 इंटू भागफल यानी कोसेंट। अब यहाँ 4 से डिवाइड करेंगे 20 आएगा। तो अपना क्या क्या निकल गया, सब निकल गया। टोटल भागफल भी, भाजक भी और शेषफल तो दिया हुआ है। तो नंबर बराबर जो नंबर दिए हुए रहेगा उसको क्या बोलेंगे, या तो भाज्य होगा, वो भाज्य ही है, या नंबर उसको बोलेंगे। तो भाज्य बराबर क्या होगा, या जो फाइंड करने के लिए नंबर बोला उसके लिए क्या फॉर्मूला लिखेंगे, भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, भाजक कितना हुआ अब देख लीजिए 20 आया, सॉरी 80, भागफल कितना निकाले हम लोग 20 प्लस शेषफल 40 दिए हुए था, 1600 आएगा। 40 ऐड करेंगे तो 1640 आंसर आएगा। ओके, देखिए चलिए देखिए सेकेंड क्वेश्चन उसी टाइप का है, बस थोड़ा सा डेटा चेंज है। क्या कहा है आज, इस बार हम लोग हिंदी में पढ़ देते हैं। यदि भाजक शेषफल का 8 गुना है और भागफल का 4 गुना है तो संख्या बताए जब भागफल क्या हो 60 है। तो सबसे पहले देखिए इस टाइप का क्वेश्चन को करने से पहले देख लीजिए जो गिवन क्या क्या है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ से सॉल्यूशन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है दिया, क्या है भाजक डिवीजर इज इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ रिमाइंडर मतलब R। ठीक है, ये दिए हुए और क्या दिए हुए हैं, और भागफल का 4 गुना यानी कि डिवीजर ही 4 इंटू कोसेंट। अब गिवन क्या है, कोसेंट दिए हुए इस बार
कितना है 60, पूछा क्या नंबर, ठीक है। चलिए तो हम लोग निकालते हैं, अगर डिवीजर 60 है तो डिवीजर निकाल सकते हैं यहाँ से। तो डिवीजर इक्वल टू क्या होगा जी, देखिए 4 × 60 240 है ना। अब इसका गुना जल्दी आना चाहिए, 6 × 24 0 चिपका दीजिए, है ना। डिवीजर निकल आया तो हम यहाँ से रिमाइंडर निकाल लेंगे। रिमाइंडर कितना आएगा ये देख लीजिए। चलिए इधर निकालते हैं, डिवीजर कितना है 240 = 8 × r। 8 से हम लोग यदि डिवाइड करेंगे इसको कितना आएगा 30। रिमाइंडर कितने निकला r, रिमाइंडर कितना 30। अपना क्या क्या आया, डिवीजर कितना आया 240, ठीक है, रिमाइंडर 30 आया, और कोसेंट तो दिया हुआ है, पूछ रहा है जो नंबर क्या होगा। तो नंबर इक्वल टू होगा, देख लीजिए नंबर इक्वल टू होगा क्या क्या होता है, डिवीजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। अब रख दीजिए सबका वैल्यू। डिवीजर कितना आया हम लोगों का, डिवीजर केस में 240, डिवीजर क्या आया 240, कोसेंट कितना है दिए हुए, कोसेंट यहाँ 60 और रिमाइंडर कितना था 30। अब इसको गुना कीजिए, ये 2 0 6 दूनी 12 120 और 24 144 प्लस 30, यानी कितना होगा 14,430। नंबर क्या होगा, ये आंसर आएगा फाइनल। देख लीजिए क्या क्या किए हम लोग, एक बार फिर से देख लीजिए। दिए क्या था, डिवीजर इज 8 टाइम्स रिमाइंडर लिख लिए, डिवीजर एंड, तो इसका मतलब ये हुआ ना जी डिवीजर ही 4 टाइम्स है किसका, कोसेंट का मतलब भागफल का, और भागफल दिए हुए 60। हम लोग निकाल लेंगे, ये नंबर बोलिए या यहाँ से डिविडेंड बोलिए, ठीक है, दोनों एक ही है। हम लोग वैल्यू पुट करके और ये है आंसर, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे कुछ और क्वेश्चन देखते हैं, किस तरह से और क्वेश्चन पूछते हैं जो देख लेते हैं। देखिए एक पैटर्न है इस टाइप का, जैसे बोलेगा कि अगर कोई नंबर है, एनी नंबर, ध्यान दीजिएगा पहले कॉन्सेप्ट सीखिए, एनी नंबर, सपोज एनी नंबर x है। अब x को हम 58 से डिवाइड करते हैं, कितना से 58 से, तो समथिंग रिमाइंडर 70 देता है, ठीक है। 58 को अगर हम कोई नंबर को 58 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर ये आता है। अगर उसी नंबर को हम यदि 18 से भाग दे तो क्या रिमाइंडर आएगा, इस टाइप के क्वेश्चन आता है, ठीक है जी। अगर कोई नंबर है उसको 58 से भाग देने पर समथिंग रिमाइंडर आता है, तो उस नंबर का फिर दूसरे नंबर से भाग देने पर क्या रिमाइंडर आएगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन को हम लोग कैसे देखेंगे, जो देखिए कुछ क्वेश्चन, ये क्वेश्चन क्या कहता है कि अगर ऑन डिवाइडिंग अ नंबर बाय 56 we get 29 एज अ रिमाइंडर, ऑन डिवाइडिंग सेम नंबर बाय 8 व्हाट विल बी द रिमाइंडर। क्या कहा कि यदि किसी संख्या को 56 से भाग देने पर शेषफल 29 है, तो अगर उसी संख्या को 8 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। पहले बेसिक से देख लेते हैं फटाफट, बेसिक मेथड, उसके बाद हम लोग ट्रिक जल्दी कैसे निकालेंगे। तो हम लोग नंबर निकालना चाहते हैं, दिए क्या क्या है, डिवीजर दिए हुए, भाजक कितना दिए हुए 56, शेषफल दिए हुए रिमाइंडर, यहाँ कोसेंट की कोई बात नहीं बोला है, चलिए कोई बात नहीं 29 है, ठीक है ओके। तो नंबर क्या होगा, संख्या जो होगा नंबर इक्वल टू हम लोग लिखेंगे क्या होगा, डिवीजर इनटू कोसेंट, ठीक है, प्लस रिमाइंडर, यानी निकलेगा क्या, डिवीजर क्या होगा 56 इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर 29। ये नंबर अपना निकला। ध्यान दीजिए अब कहा क्या कि इसी नंबर को अगर 8 से भाग दिया जाए, अगर इसी नंबर को कितने से 8 से, तो क्या होगा। अभी समझाए थे कि या तो गुना करके ऐड करके भाग दीजिए
या अलग अलग भाग दीजिए, सेम ही होता है। ठीक है, अभी अलग अलग भाग देंगे तो 8 से तो ये कट जाएगा 7 टाइम्स, तो यहाँ तो रिमाइंडर 0 होगा। ठीक है, अब 29 को काटेंगे तो क्या होगा, 8 3 के 24, रिमाइंडर कितना बचेगा 5। इस केस में रिमाइंडर कितना होगा 5, यानी अगर उसी नंबर को अगर भाग देंगे हम लोग कितने 8 से तो रिमाइंडर आएगा 5। कैसे, फिर एक बार देख लीजिए, डिवीजर कितना दी हुई है 56, रिमाइंडर 29। अगर नंबर निकालना चाहते हैं तो क्या होता है, डिवीजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, ये रिमाइंडर है, डिवीजर 56, कोसेंट नहीं मालूम है, कोई बात नहीं, उसका यूज भी नहीं आएगा, क्यू प्लस 29। अब इसी नंबर अपना निकल गया, अब इस नंबर को 8 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर क्या होगा, तो हम लोग क्या किए, इसको यदि भाग दीजिएगा तो 7 टाइम्स कट जाएगा, तो यानी कि इसका मल्टीपल में कुछ भी हो उस तो रिमाइंडर 0 ही रहेगा। ठीक है, 56 के साथ 1 हो 2 है, उस केस में तो रिमाइंडर क्या होगा 0 ही होगा, तो इसका रिमाइंडर 0, और जब इस 29 को हम 8 से भाग देंगे तो उस केस में रिमाइंडर कितना आएगा 5 आएगा। अब जल्दी से कैसे निकालेंगे इस क्वेश्चन को, ट्रिक से हम लोग क्या देखेंगे कि देखते हैं कि जो डिवीजर है, जो हम लोग क्या देखेंगे, पहले डिवीजर को देखेंगे। अगर डिवीजर यदि जो न्यू डिवीजर जो बोला है उससे कट जाता हो पूरा, अगर डिवीजर जो दिया भाजक जो पुराना वाला है न्यू वाला भाजक से पूरा कट जाता है, तो सिंपल क्या कीजिए, जो रिमाइंडर पहले वाला है उसको डिवाइड कर दीजिए न्यू भाजक से। जैसे कितना है रिमाइंडर 29, डायरेक्ट 8 से भाग दीजिए, कितना आएगा 5 रिमाइंडर है, यानी आंसर क्या होगा 5। इतना करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्या देखना है, पहला वाला भाजक को न्यू वाला भाजक से देखेंगे चेक करके कि क्या पूरा कट रहा है। जैसे ही देखिए 8 से कट जाएगा पूरा, अब क्या करेंगे, जो पुराना रिमाइंडर है उसको हम न्यू भाजक से भाग दे देंगे, और जो रिमाइंडर आएगा वही आंसर आएगा। बस ये अपना ट्रिक है। चलिए हम जो कॉन्सेप्ट बताए थे उस पर क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा है, कि किसी भी संख्या को 68 से भाग देने पर भागफल 269 और शेषफल 0 है, तो उसी संख्या को 67 से भाग देने पर शेषफल क्या होगी। पहले हम लोग देखते हैं ना इसका बेसिक मेथड, ठीक है, और उसके बाद हम लोग ट्रिक देखेंगे जो कैसे हम लोग देखेंगे और उसका आंसर होगा। चलिए, तो बेसिक मेथड ये है कि क्या क्या दिए हुए जो पहले उतार लीजिए, क्या दिया हुआ 68 से भाग देने पर, यानी भाग देने वाला कौन होता है उसको बोलते हैं भाजक। क्या बोलते हैं, भाजक। उसकी वैल्यू कितना दिए हुए 68, और भागफल दिए हुए जो गिवन है वो लिख लेते हैं 269, एंड शेषफल 0 है। तो आप भाज्य निकाल सकते हैं या नंबर, तो संख्या क्या होगा, तो संख्या बराबर हम लोग लिखेंगे भाजक इंटू भागफल प्लस शेष। ठीक है, अब भाजक 68 इंटू भागफल 269 प्लस 0, यानी कि संख्या क्या आया 68 इंटू 269। अब यहाँ से देखिए, अब क्या बोला है, और उसी संख्या को जो हम लोग ये संख्या निकाले, इसी संख्या को आप 67 से भाग देंगे तो क्या रिमाइंडर आएगा। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, अगर इसको आप गुना करके 67 से भाग देने जाएंगे तो थोड़ा सा लेंदी होगा। यहाँ भी हम लोग क्या करते हैं, कैसे करेंगे जो देख लीजिए। यहाँ देखिए, अब ये नंबर 68 और 269 को अगर हम 67 से भाग देते हैं, ठीक है, तो रिमाइंडर क्या होगा, आप समझ लीजिए, ये 5 × 7/2, ये दोनों को गुना करके जो रिमाइंडर आएगा 2 से भाग देने पर, या अलग अलग भाग देने पर रिमाइंडर आएगा, वो सेम होता है। तो हम काहे का गुना करके एक बड़ा कर दे और उसको हम लोग रिमाइंडर निकालने जाए। जैसे आपको हम बता देते हैं लाइव, अगर 5 × 7 35, आप 2 से देंगे भाग तो रिमाइंडर कितना आएगा 1 आएगा। अब अलग अलग करके देख लीजिए, पहले 5 के दीजिए, इस केस में भी 1 आएगा और 7 के केस में भी 1। अब बीच में क्या है, मल्टीप्लिकेशन साइन है, यहाँ भी मल्टीप्लिकेशन होगा, 1 आया। ठीक है, तो आप चाहते तो इसको गुना करके भी कर सकते थे, तो लेंदी होता। हम क्या करते हैं, इसको अलग अलग रिमाइंडर निकाल लेते हैं,
अगर बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है तो मल्टीप्लाई कर देंगे, ऐड का साइन है तो एडिशन, जैसे ऐसे रहा था 7 + 2, ठीक है, बटा ए 2 है, यहाँ 5 ले लीजिए। अब इसको या तो डायरेक्ट ऐड करके निकाल लीजिए, ठीक है, तो ये 0 आता रिमाइंडर। अब अलग अलग करके देख लीजिए, 2 को भाग 7 को यदि 2 से भाग देंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा, प्लस 5 को देखिए 1 बटा में 2 रहेगा ही। अब 2 आया रिमाइंडर के हिसाब से, है कितना 2 से यदि भाग दे देंगे तो क्या होगा 0 इस केस में। तो ये सब समझिएगा, बेसिक में भी हम लोग तेजी से कर सकते हैं। तो 68 को 67 से करेंगे तो रिमाइंडर कितना निकलेगा 1 निकलेगा। कहा है कि 67 एक टाइम चला जाएगा तो बचेगा कितना 1 शेषफल, ठीक है। अब इसको लीजिए, इसको कीजिए 269 को अगर हम 67 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 268 आएगा, आप करके देख सकते हैं। तो इस केस में भी कितना आएगा 1, यानी कि 1 × 1 यानी कि रिमाइंडर कितना आएगा 1। तो यानी कि इसका आंसर कितना होगा, तो रिमाइंडर इक्वल टू होगा 1। क्या किए जो देख लीजिए, क्या क्या दिए हुए था, भाजक दिए हुए था, भागफल दिए हुए था, शेष दिए हुए था, उससे हम संख्या निकाल लिए। अब इसी संख्या को 67 से भाग करना चाह रहा है वो आदमी, तो 67 से भाग करने के लिए या तो आप दोनों गुना करके कीजिए, अभी बता, या अलग अलग कीजिए। और रिमाइंडर का यदि मल्टीप्लिकेशन है तो रिमाइंडर मल्टीप्लिकेशन होगा, यदि डिवीजन है इस केस में, सॉरी यदि एडिशन है तो एडिशन होगा, डिफरेंस है तो डिफरेंस होगा। अभी इसको हम किए 67 से, तो 67 1 टाइम्स कटेगा, एक रिमाइंडर होगा, इसको 4 टाइम्स कटेगा, एक रिमाइंडर। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आएगा, रिमाइंडर इक्वल टू 1 आंसर होगा। हम लोग जल्दी से कैसे कर सकते हैं ये देख लीजिए। अगर इस क्वेश्चन को यदि हम देखना चाहते थे तो हम लोग केवल देखेंगे किसके लिए, 68 के लिए। पहले हम लोग चेक कर लेंगे ना, क्या ये 68 से, सॉरी ये 67 से जो दिए हुए हैं वैल्यू, अगर रिमाइंडर 0 के केस है तो इसको चेक करेंगे, ठीक है। तो उसका रिमाइंडर और इससे चेक करेंगे जो अपना क्या रहेगा डिवीजन रहेगा, उसका रिमाइंडर, दोनों को मल्टीप्लाई करके हम लोग लिख लेंगे। आगे कुछ क्वेश्चन इस तरह से और देखते हैं। चलिए देखिए क्या है क्वेश्चन। ऑन डिवाइडिंग अ नंबर बाय 5 वी गेट 3 एज अ रिमाइंडर, व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन द स्क्वायर ऑफ दिस नंबर इज डिवाइडेड बाय 5। क्या कहा कि अगर किसी भी संख्या को 5 से भाग देने पर शेषफल 3 है तो है शेषफल क्या होगी जब उसी संख्या का वर्ग को 5 से भाग दिया जाए तो। चलिए इस क्वेश्चन को कैसे हम लोग बेसिक से भी करेंगे और ट्रिक से करेंगे। बेसिक से कैसे होगा वो देख लीजिए, बेसिक भी जानना जरूरी है। ऐसे यदि हम लोग ट्रिक से निकालेंगे तो क्या चेक करने के लिए बताए थे कि जो पहले वाला जो भाजक है और लास्ट वाला भाजक को देखिए डिवाइड करके कट जाता है तो ठीक है, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो रिमाइंडर है उसके साथ जैसा बोल रहा है वैसा कीजिए और न्यू वाला से भाग दे दीजिए। जैसे देखिए 3 रिमाइंडर है, असंख्या के क्या कर रहा है, स्क्वायर वर्ग करने कह रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे 3 का 9, 3 का स्क्वायर करेंगे, वर्ग कहा तो 9 होगा 5। अब 5 से भाग देंगे 9 को तो रिमाइंडर कितना आएगा 4 आएगा। रिमाइंडर कितना होगा 4, यानी आंसर इसका डायरेक्ट कितना आएगा 4 होगा। लेकिन हम लोग बेसिक से देख लेते हैं, बेसिक भी जानना जरूरी है। तो क्या करेंगे, नंबर निकालने के लिए क्या होता है, हम लोग अब फॉर्मूला लिख नहीं रहे, बार बार बहुत बार लिखे, अब आप लोगों को तो रट गया होगा, छप गया होगा दिमाग में, ठीक है। चलिए देखिए बेसिक से क्या होगा, नंबर इक्वल टू डिवीजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, यही है। डिवीजर कितना है 5 इंटू कोसेंट मालूम नहीं, ठीक है रहने दीजिए। रिमाइंडर कितना है 3। अब ये अपना नंबर निकल गया। अब इस नंबर को यदि इस नंबर के स्क्वायर को अगर हम लोग भाग दें किन से 5 से अगर भाग देते हैं तब क्या होगा, तो उस केस में देखिए क्या करेंगे 5³ + 3 और इसका स्क्वायर करेंगे। तो इसका स्क्वायर क्या होगा, a + b के होल स्क्वायर मोस्टली आता ही होगा,
नहीं तो आगे हम लोग जब अलजेब्रा पढ़ेंगे तो बता देंगे, ऐसे लिख देते हैं। देखिए ए प्लस बी के होल स्क्वायर, ए होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, चलिए लिखिए ए स्क्वायर 25 क्यू स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब 9 एंड 2 इंटू 5 ये 15 क्यू ए आएगा। अब इस नंबर को क्या करेंगे हम लोग 5 से डिवाइड करेंगे और तब देखेंगे जो रिमाइंडर क्या होगा। तो इस केस में देखिए अलग अलग भाग कीजिए। इस केस में यदि करेंगे तो 5 से पूरे कट जाएगा, तो इस केस में तो रिमाइंडर क्या होगा 0 होगा। कलम बदल लेते हैं। देखिए इस केस में तो रिमाइंडर 0 होगा, इस केस में देखिए 5 या 15, इस केस में भी 0 होगा और बचा क्या 9, इस केस में कितना होगा 4। अब 0 + 4 + 0 क्या होगा 4 होगा, यानी कि रिमाइंडर कितना बचेगा, कितना होगा रिमाइंडर होगा 4। यही आंसर होगा। ठीक है, फिर से यदि देखना चाहते देख लीजिए क्या बोला था क्वेश्चन कि अगर किसी भी संख्या को 5 से भाग देने पर शेषफल 3 है, शेषफल क्या होगी जब उस संख्या के वर्ग को 5 से भाग दिया जाए। तो हम लोग पहले नंबर निकाल लेंगे। नंबर निकालने के लिए बताए थे नंबर बोलिए या डिविडेंड बोलिए या भाज्य बोलिए सेम है। नंबर बराबर क्या होगा डिवीजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। डिवीजर कितना दिया था 5, कोसेंट मालूम नहीं, इसका यूज भी नहीं होगा, +3। ठीक है, उसका स्क्वायर किए ए प्लस बी के तोड़े। अब बताए थे कि रिमाइंडर निकालने का एक और जो अलग अलग ही आप कर सकते हैं। ठीक है, ट्रिक बता दिए क्या करना है, इस दोनों को चेक कीजिए, बचे हुए को क्या स्क्वायर कीजिए और 5 से भाग दीजिए, रिमाइंडर आ जाएगा। तो आप ये भी मेथड याद रख सकते हैं और ट्रिक भी। चलिए देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। चलिए एक क्वेश्चन देखिए क्या बोला है इसने, हम हिंदी में ट्रांसलेट कर देते हैं इसको। देखिए इन अ डिवीजन सम द मिस्टूक द डिवीजर 12 इंस्टीड ऑफ 21 एंड ऑब्टेन 35 एज अ कोसेंट, व्हाट इज द करेक्ट कोसेंट। देख लीजिए इसका हिंदी ये है कि कोई स्टूडेंट है, उसको डिवीजन करने के लिए बोला गया है। ठीक है, किसी नंबर को उसने क्या किया है 21 से डिवाइड करने के बजाय उसने 12 से कर दिया है गलती से। ठीक है, मिस्टेक मतलब मिस्टेक से गलती से उसने क्या किया 21 से डिवीजन करने के बजाय 12 से किया और उसको आया क्या भागफल कितना आया 35। तो बता दीजिए कि करेक्ट कोसेंट क्या है। ये तो कोसेंट जो आया भागफल जो आया ये तो रॉन्ग वाला है, क्योंकि इसने रॉन्ग से ही डिवीजन भी किया, तो ये तो रॉन्ग वाला है। तो करेक्ट भागफल क्या होगा वो हम लोग निकालते हैं। चलिए कैसे निकालेंगे ये देखिए। पहले इसने किया क्या ये देख लीजिए, दिया क्या है रिमाइंडर। रिमाइंडर क्या दिए हुए 0 दिए हुए, हम हर केस के लिए। ठीक है, अब उसने क्या किया कि 12 उठा लिया 21 की जगह, तो उस केस में कितना नंबर बना जो देख लीजिए। तो नंबर इक्वल टू क्या होगा, अब डिवीजर क्या होगा 12 इंटू कोसेंट 35 + 0, रिमाइंडर दिए हुए था। अब इसको करना है तो क्या होगा 12 × 60, 6 12 36, 12 36 और 6 42, क्या बनेगा 42। 12 × 60 6, 12 36 6 42, 420 नंबर आया, जो कि क्या है इसके हिसाब से आगे नंबर। तो बोला जी ये नंबर आ गया अपना करेक्ट नंबर यही होगा। अगर अब हम 21 से इसको भाग देते सपोज, तब क्या होता है तो देख लीजिए आंसर होगा 420 डिवाइड बाई 21। ठीक है, अब 21 से करेंगे तो क्या निकलेगा 20 होगा, यानी कि 21 दूनी के 42, 20 आपका क्या आएगा कोसेंट, यही आपका आंसर होगा। फिर से देख लीजिए कि ये क्या हम लोग क्या कहा कि किसी भी नंबर को डिवाइड करना था कि किससे 21 से, और उसने कर दिया 12 से, और उसका जो भागफल आया वो 35 आया। तो हम लोग क्या निकालेंगे, पहले नंबर निकालने की कोशिश करेंगे। तो नंबर कैसे निकलेगा, तो डिवीजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर हम लोग डाल के निकाले तो कितना आया, पुट किए वैल्यू तो 420 आया। अब मेरा ये नंबर आ गया। अभी इस नंबर को उसने क्या किया था 12 से डिवाइड किया था, लेकिन करना था किससे 21 से। तो यदि 420 को अब 21 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 20 भागफल आएगा। चलिए यहाँ तक आज हम
यही क्लास को एंड करते हैं। आप देखते रहिए, ठीक है। कंटिन्यू शेयर कीजिए।